हाल ही में राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोजिट प्लांट किस जिले की मुहाना मंडी में स्थापित किया जा रहा है? आंसर जयपुर। राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोजिट प्लांट जयपुर की मुहाना मंडी में स्थापित किया जा रहा है, जहां से मंडी से निकलने वाले 50 टन ग्रीन वेस्ट से सीबीजी गैस तैयार की जाएगी और यह प्लांट लगभग अगस्त 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। बायोवेस्ट डीकम्पोजिशन प्लांट एक ऐसी प्रणाली है जो जैविक कचरे जैसे फसल अवशेष, रसोई का कचरा और अन्य जैविक सामग्री से सूक्ष्म जीवों की मदद से तेजी से खाद में बदलती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, पौधों का पोषण मिलता है और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत भी कम होती है। इसमें मुख्य रूप से देसी गाय के गोबर और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग किया जाता है, जो जैविक कचरे को विघटित करते हैं। राजस्थान की प्रमुख कलाओं में प्रमुख कलाकारों में श्रीलाल जोशी फड़, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, कुदरत सिंह मीनाकारी, मांगीलाल मिस्त्री कावड़ और हिस्सा मुंदी उस्ता कला जैसे नाम शामिल है, जिन्होंने अपनी कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। राजा राम शर्मा राजस्थान के एक प्रसिद्ध पिछवाई और लघु चित्रकार है, जो इस पारंपरिक भारतीय कला शैली में अपनी निपुणता के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को किस जिले में स्थित रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया है? आंसर बूंदी। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों के जेनेटिक बेस को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को बूंदी स्थित रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जंगलों में बाघों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ाना और स्वच्छ व मजबूत टाइगर पॉपुलेशन विकसित करना है। ट्रांसलोकेशन राजस्थान की उस दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रामगढ़ विस्तारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाना और जेनेटिक विविधता को मजबूत करना है। रणथंभौर के निकट स्थित रामगढ़ विस्तारी को राज्य के महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है। बाघिन की निगरानी के लिए एआई आधारित कैमरा ट्रैप और मोशन सेंसर शामिल किया गया है। करीब 50 कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी जोखिम को कम किया जा सके। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व वर्तमान में 7, मुकुंदरा हिल्स में 5 बाघ मौजूद है। हाल ही में राजस्थान की किस विभूति को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर रामनाथ चौधरी। राजस्थान की विभूति को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला पुरस्कार हाल ही में दिसंबर 2025 में प्रसिद्ध लोक कलाकार और वादक रामनाथ चौधरी को दिया गया है, जिन्होंने पिछले 60 सालों से वादन के क्षेत्र में काम किया है और कई रिकॉर्ड भी बनाए, जिसके लिए उन्हें रजत पट्टिका और 2.5 लाख की राशि से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2022 में यह पुरस्कार लोक कला मर्मज्ञ विजय वर्मा को मिला था और 2023 में साधक दिलीप भट्ट को सम्मानित किया गया था। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य राजस्थान और पश्चिमी भारत की लुप्त प्राय लोक कलाओं, लोक संगीत और वाद्य यंत्रों का संरक्षण करना है। यह पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिया जाता है। राजस्थान में साहित्य के प्रमुख पुरस्कारों में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिए जाने वाले मीरा पुरस्कार सर्वोच्च, रांगेय राघव पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार और शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार शामिल है। राजस्थान की किस विभूति ने शासन सचिवालय में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर भजनलाल शर्मा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शासक सचिव में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। उनके अनुसार लीगल ऑफिसर पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों से संबंधित डेटा का प्रभावी और सुरक्षित प्रबंधन किया जा सकेगा। भविष्य में विभागीय कार्य प्रणाली को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने पर यह पोर्टल सहायक बिंदु सिद्ध होता है और विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर विभागीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। लीगल ऑफिसर पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी विभागों, खासकर विधि विभाग, लॉ डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, जहां कानूनी सलाह, केस मैनेजमेंट, दस्तावेजों की फाइलिंग, निगरानी और अन्य विधिक कार्यों को पारदर्शी और कुशल तरीके से ऑनलाइन मैनेज किया जाता है, जिससे कानूनी प्रतिक्रियाएं तेज होती है और समन्वय बेहतर होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और मालवा के पठार का हिस्सा है, जबकि उड़िया पठार सिरोही जिले में सबसे ऊंचा पठार है और भोराट का पठार भी महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है? आंसर हाड़ौती का पठार। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।